सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों, हम कौन है, हमारी क्या इज्जत नहीं है। जब आते थे पैसे का घमंड, इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग, ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंदर अमली तैयार करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि सौरभ गांगुली को कहना पड़ेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलें। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है, ये पाकिस्तान में बैठे लोगों को अपनी आंखें और अपने दिमाग खोलने की जरूरत है, जिनको गैर जरूरी तौर पर मुहिब्बे भारत में वो आगे चले जाते हैं, उनको पिछले 20-25-30 साल याद नहीं है वो क्या ओलंपिक्स है, क्या ये है, क्या वो है। आज की बात करें ना, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ, ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया, ये किस बुनियाद पर गए आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए, किस बुनियाद। हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही कि यार ये क्या, जब इवेंट आता है भाई आपने बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी जो कि आपके हाथ में है, वो तो चले हमें समझ आती थी कि यार ये खेलेंगे नहीं हमारे साथ, लेकिन जहां पे हम ये कहते थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप कोई ना कोई पैसा बीच में अपना ड्रामा लगा के आप हाइब्रिड कभी लेके जा रहे हो, कभी क्या लेके जा रहे हो। इस दफा आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हमारी खुशियों पे पानी फिरने जा रहा है, हमारी खुशियों पे पानी नहीं बल्कि मैं कहूंगा पता नहीं क्या क्या फिरने जा रहा है, क्योंकि इंडियन पब्लिक इस टाइम के ऊपर गुस्से से शदीद भरी पड़ी है, और पाकिस्तान को लेकर ही नहीं बल्कि बीसीसीआई को लेकर भी। अब देखो, मुझे नहीं पता कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया या इंडिया की पब्लिक ऐसा क्यों कर रही है कि भाई क्रिकेट को बिल्कुल खत्म कर दो। क्रिकेट को वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है। आपने जो एशिया कप में शेड्यूल अनाउंस किया है, अब ये शेड्यूल अनाउंस करने का मतलब ये नहीं है कि एशिया कप हो रहा है। हमें पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि भाई एशिया कप तो 100% हो रहा है, देख लो इंडिया ने क्या कर दिखाया, इंडिया कुछ नहीं कर सकता, इंडिया ये था। बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था। खैर क्या कह सकते हैं, उनकी मर्जी है। हमारे प्लेयर्स तो विलिंग थे, हम लोग तो विलिंग थे खेलने के लिए, और हमारे साथ लोग कितने खुश थे और कितनी एक्साइटमेंट थी। हम यहाँ पे आपको क्या बता सकते हैं कि लोगों ने कहाँ से प्लान बनाए हुए थे, कहाँ से लोग आए हुए थे। आपको पता पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो लोग अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान से कितने लोगों ने ट्रैवल किया, इधर आए हुए हैं। फिर कई लोग इंडिया से आए हुए हैं जो समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, जो समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, शऊर वाले लोग हैं, वो पर नहीं आए पाकिस्तान खेलने के लिए। अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं तो कहीं फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। और ये जो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है। आप काहे के मजबूर हैं यार, आप किस चीज की मजबूरी है आपको? आपने सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, क्या चीज आपको रोकती है? फिर आप ना आए ना खेल के मैदान में, फिर जाएं उनकी पार्लियामेंट में बैठे, और भी तो लोग बैठे हुए हैं, आप उनकी पार्लियामेंट में बैठे सियासत करें, फिर आप खेल के मैदान में क्यों आते हैं? खेल को सियासत ज्यादा क्यों करते हैं? इसलिए पाकिस्तान और भारत के मैचेस जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, ये बिल्कुल एन उसी स्पिरिट में होने चाहिए जिसका तकाजा है। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए तो खड़े हों, ऐलान करें हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा है ना, अभी स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान की ये स्टेट पॉलिसी है, यहां पर भी लोग खड़े होंगे। मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया, उसने कर। क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपका काम ये नहीं है कि आप बैठ के टीवी चैनल पे ये बोलेंगे नहीं जी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं हुआ। आपके साथ तो अभी एक दफा हुआ है तो आपको इतनी बुरी लग गई। हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो भाई बर्दाश्त करना सीखो, ठीक है ना। और आप वो लोग बंदे हो जो पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान में आपको लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी, मुझे उस टाइम भी बुरा लगा। मैंने क्या मतलब, यानी कौन कोई दुनिया का बड़ा कोई फिल्म स्टार आ गया है क्या? हर मीडिया उसके पीछे भाग रहा है, ओ जी पता नहीं कौन आ गया है, किसका इंटरव्यू ले लें, किसका ये सब कुछ कर लें। और आपको याद है एक चीज, जिस चैनल पे मैं बैठा हुआ था उस चैनल पे जब आपको बुलाया गया और आपने बोला ये बैठा हुआ है तो मैं इसके साथ नहीं, इधर नहीं आऊंगा, तो आपको तो ये भी बुरी लगी। मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, अभी भी करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ आपकी इन चीजों के ऊपर कि आप क्रिकेट कवर करते हैं, आपका काम पॉलिटिक्स नहीं है। आपके बारे में हम ये सुनते थे कि बड़ा बैलेंस जर्नलिस्ट है, ये बैलेंस है, बैलेंस जर्नलिस्ट है, बैलेंस ठीक है। हक तो बातें बड़ी हैं। डैडी जो बोलेंगे, जो डैडी को भी ऑर्डर मिलेगा। हाँ, डैडी को उनके डैडी बताएंगे। नहीं, डैडी के डैडी जो है ना वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। हाँ। क्या कहते हैं शाहिद साहब, ये सारी सिचुएशन कहाँ जाके किस करवट उठ बैठेगा? बीसीसीआई फ्लोट करता है खबरें टेम्परेचर चेक करने के लिए, नब्ज चेक करने के लिए कि पाकिस्तान से इसका रिएक्शन क्या आता है। और उनके दो बड़े रिस्पेक्टेबल मीडिया आउटलेट्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। ये बड़े रिस्पेक्टेड मीडिया आउटलेट्स हैं। उन्होंने जब खबर दी
तो ऐसा लगा कि जैसे वाकई कुछ अच्छी बात होगी। लेकिन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने देवाजीत सैकिया को कोट किया है कि अभी हमने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया, अभी तो हमारी सारी तवज्जो IPL के ऊपर है। और जहाँ दिया उसने कर दिया। आपकी एक स्टेट पॉलिसी होती है, इदारे उसके ताबे होती हैं। स्टेट क्या स्पोर्ट्स बोर्ड की जो पॉलिसी है ये किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बनाई है। स्टेट पॉलिसी है कि आप किसी भी फेडरेशन को भारत जाने से पहले, अब ये जो जिस तरह से शायद हाशमी साहब ने जिक्र किया ओलंपिक्स का, लग पता जाएगा ना जब आप दुनिया में जाएंगे तो हर जगह पर मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इसलिए जो एशिया कप के मुकाबले हैं इस पे पहले भी कोई डाउट नहीं था, ना अब है ना आइंदा होगा। ये कहां पर कहते हैं हम, वो उधर उछल रहे हैं आज, वो तो कहते थे हम बॉस हैं। किस चीज के बॉस हैं भाईजान? ये आप बराबरी की बुनियाद पर बात करते हैं। और फिर एक मरतबा दोहराता हूं, ये जो कहते हैं ना फंड आता है इंडिया से, फंडिंग आती है भाईजान, कारोबार होता है पाकिस्तान के नाम पर ही कारोबार होता है, कारोबार होता है। रेवेन्यू शेयरिंग में और चैरिटी की फंडिंग में फर्क होता है। हाँ। रेवेन्यू और फंड ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये कोई IMF नहीं है कि जो आपको कर्जा दे रहा है, ये आप खेलते हैं उसकी बुनियाद पर आपको पैसे मिलते हैं। अगर ये फंड ही है तो फिर वो फंड वो हमारे या किसी और मुल्क के खेलने पे ऑब्वियसली वो रेवेन्यू जनरेट होता है और उनको उसका रेवेन्यू मिलता है। सो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे ठीक है आ रहे हैं वहां से स्पॉन्सर्स से ब्रॉडकास्टर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे वो ब्रॉडकास्टर्स कमा रहे हैं इन सारी चीजों से। सो यस, एशिया कप अब जो समझते हैं कि ये क्रिकेट होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हीरो बनने के चक्करों में पूरे मुल्क का मजाक बना दिया। जिन्होंने मना किया, बाइक किया खेलने से, तो अच्छा साइन नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये क्रिकेट वाहिद चीज़ है जो इख्तलाफात दूर करती है, दूरियां दूर करती है। बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं। जब तक ये यहाँ पे आप क्या नाम है खेलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, टेबल पे नहीं बैठेंगे, उतनी देर ये दूरियां बढ़ती जाएंगी। ये कभी ना कभी तो क्लोज आना पड़ेगा। तो ये अच्छा तरीका नहीं था इंडियन प्लेयरों की तरफ से जिन्होंने बाइकआउट किया, फिर मैच कॉल ऑफ किया। तो फैंस के लिए मेरे ख्याल से अच्छा साइन नहीं है और ऐसा नहीं होना। अच्छा, फैंस का तो आपने बताया ही, वो भी बड़े मायूस हुए। साथ में पाकिस्तानी प्लेयर्स के क्या तासुरात थे मैच मनसूख होने के बाद? रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप फोन करके पता कर लें, अभी तक ये भी नहीं पता। कुछ लोगों ने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने ओहदा संभाल लिया, कुछ ने कहा जून में, बासित भाई ने भी कहा जुलाई में, तो मुझे पता चला था जून में वो ओहदा संभालेंगे। तो यानी जिस बॉडी का भी प्रेसिडेंट ही सिर्फ नॉमिनेट हुआ है, अभी उसने चार्ज नहीं संभाला, तो उस बॉडी का क्या कहना, उस एशिया कप का क्या कहना। हाँ, अगर इंडिया ये फैसला करेगा हटने का, तो ब्रॉडकास्टर भी उन्हीं का है, सोनी टेलीविजन, जिसने 4 एशिया कप्स के लिए राइट्स लिए $170 मिलियन में। जब वो $170 मिलियन की बात आएगी, वो कहेगा भाई अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा है तो ये तो पैसे $70 भी नहीं बनते $70 मिलियन भी नहीं बनते। तो ये सारी कहानी एक वो खिचड़ी पकाते हैं सिर्फ नब्ज चेक करने के लिए। बिल्कुल, मैं एक बात जी। अब अगर 4 साल का मतलब 4 एशिया कप इंडिया का, आज भी हम बैठ के कह रहे हैं, मैं आज भी बैठ के यहां कह रहा हूं कि बहुत अच्छा फैसला किया BCCI ने, बहुत अच्छा फैसला किया इंडियन इसने गवर्नमेंट ने कि यार एशिया कप था। मैं अभी भी उस बात पे कायम हूं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? जो मैं बात अब करने जा रहा हूं, आपने गौर से इस बात को सुनना है। देखिए, पहले जो BCCI फैसला करता था ना, इंडियन मीडिया उसको सपोर्ट करता था, इंडियन यूट्यूबर्स उसको सपोर्ट करते थे, इंडियन फैंस उसको सपोर्ट करते थे। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि BCCI के फैसले के ऊपर पूरा इंडिया इख्तलाफ कर रहा है। देखो, यूट्यूबर्स की तो मैं समझता हूँ वैल्यू इतनी नहीं होती, वो बोलते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है। मैं समझता हूं शायद आप लोग मजबूर हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आप खुला डुल्ला या उनके क्रिकेटर्स बात नहीं कर सकते। लेकिन इस फैसले के बाद कम से कम आपको ये अब बोलना चाहिए कि भाई हम BCCI की बात नहीं सुनेंगे या हम गवर्नमेंट की नहीं सुनेंगे। भाई सीधा सीधा खेलो, ये रोज का तमाशा मत लगाओ। हर साल में 2-2 इवेंट आते हैं, आप हर साल में 2-2 दफा तमाशे लगा रहे हो, नहीं खेलना नहीं खेलना नहीं खेलना। हो सकता है कि इसके पीछे कोई रीजन भी हो, कोई ड्रामा करने की कोशिश हो कि हाइप दे इंडिया पाकिस्तान का मैच आए, लोग आए, दुनिया आए, पैसा आए, ग्राउंड पैक हो जाए, मतलब दुनिया से लोग ग्राउंड में पहुंचे। ये भी होता है सब कुछ, ये भी होता है सब। मैं तो इस चीज को देख रहा हूँ 2012 से। एशिया कप की शेड्यूल निकलने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पब्लिक एकदम से खुशी मना रहे थे, मगर BCCI ने एक और बड़ा फैसला ले लिया। BCCI ने फिर से साफ साफ इनकार कर दिया
भारतीय नागरिक ने कह दिए थे कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। वो बीसीसीआई ने शेड्यूल में बीसीसीआई का नाम पड़ गया था कि एशिया कप इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा, मगर उसके बाद जब पाकिस्तान के जो मीडिया थी एकदम से खुशी मनाने लगी थी, अब तो एशिया कप हम पाकिस्तानियों से इंडिया का हो जाएगा और हम पाकिस्तानियों का रोजी रोटी चलने लगेगा। मगर बीसीसीआई के जितने भी पब्लिक है, इंडियन टीम के जितने भी फैन है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा तो यह कभी हो ही नहीं सकता और हम इंडिया के मैच ही देखना बंद कर देंगे। जिसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया है। पाकिस्तान बीसीसीआई के फैन अब पाकिस्तान को धमकी देना शुरू कर दिए हैं और बीसीसीआई ने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि अब हम बीसीसीआई साफ साफ इनकार कर दिया, हम पाकिस्तान के साथ अब मैच नहीं खेलेंगे और बीसीसीआई इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप नहीं होगा, जिसे देखकर अब पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना स्टार्ट हो गया है। तनवीर अहमद जो पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर है, बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहा था कि अब तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। बीसीसीआई के फैन जो इंडियन क्रिकेट के टीम के फैन है, वह उछल कूद मचा रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, मगर यह तनवीर अहमद कह रहा था देखो हम इंडिया पाकिस्तान का मैच का शेड्यूल निकाल दिए और होगा। मगर बीसीसीआई के जितने भी इंडियन क्रिकेट के फैन थे, उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में इस बात पर मुद्दा उठाया, उसके बाद अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एशिया कप होने वाली थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जितने भी मैच है सभी मैचों को कैंसिल कर दिया गया है। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जितने भी कोई भी मैच होगा, अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी मैच नहीं होगा और एशिया कप का जो शेड्यूल निकला था उसे भी रद्द कर दिया गया है। इंडिया ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अब पाकिस्तान के साथ हम कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगेगा। अब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा है। जब बीसीसीआई एक फैसला लेता है और उस फैसले पे बीसीसीआई एक दीवार की तरह खड़ा रहता है और बीसीसीआई ने अब साफ साफ बड़ा फैसला ले लिया कि हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप नहीं खेलेंगे और भारत पाकिस्तान के साथ एशिया कप नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान के क्रिकेट अब मिट्टी में मिल जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट को अब पाकिस्तानियों को क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए। इन